हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 98 यानी अपने इस माइनर का सेकंड लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का बचा हुआ पोर्शन। इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करवा दूंगा और वो क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रसार होता है क्या, इसका कारण क्या होता है। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ये आपको समझाया। रेखीय प्रसार है, इसकी एप्लीकेशंस में आपको बता रहा था और मैंने आपको बोला था कि केवल एक एप्लीकेशन है वो बची हुई, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलो वो अपन देखते हैं क्या अभी ये है। कोई भी आपके पास में जो धात्विक पैमाना है ना, धात्विक पैमाने द्वारा किसी छड़ की लंबाई का मापन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कई सारे केस बनते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट, यदि केवल एक सेकेंड, देखो जैसे मान के चलिएगा ये रेफरेंस लाइन है, ये अपना पैमाना है, पैमाना मतलब स्केल है, और ये रोड है। ठीक है। अब इस रोड के ऊपर इस प्रकार से यू रीडिंग लिखी हुई, देखो ध्यान से, इस प्रकार से यू, सॉरी स्केल पर अपन इस प्रकार से यू रीडिंग लिख रखी है और ये आपके पास रोड होगी, छड़ होगी। आपके पास ये जो छड़ है, इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो आपके पास हो जाएगा एल्फा आर, यानी एल्फा रोड, और स्केल का आपके पास हो जाएगा एल्फा स्केल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये वाली जो लंबाई है, इस छड़ की लंबाई कितना देगी, एल हो जाएगी। तो अगर इसकी लंबाई कितनी भी एल है, तो ये जो स्केल है ये भी इसकी लंबाई कितनी बताएगी भी, एल बताएगी। ये जो भी एल है ना, ये बता देगी भी, ठीक है ना, लंबाई एल बता देगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रारंभिक पाठ्यांक है बराबर कितना देगा, एल। अब अपन क्या करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं। यदि तापमान में डेल्टा थीटा की वृद्धि की जाती है, अपन क्या करते हैं, तापमान के अंदर डेल्टा थीटा की वृद्धि करते हैं। तापमान में क्या हो रही है, डेल्टा थीटा की वृद्धि हो रही है, तो क्या बन जाएगा देवदान से। अब इसके अंदर यहां पे तीन केस बनने वाले हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट, यदि केवल छड़ का प्रसार होता है, केवल छड़ का प्रसार होता है। तो मान लो कि छड़ है, अभी तो कहां पर भाई, ये जो स्केल है, इस स्केल के अंदर किसी प्रकार का प्रसार नहीं हो रहा है, ये तो हो जाएगी स्केल और ये हो जाएगी आपके पास रोड। अभी जो छड़ है, इस छड़ की लंबाई कितनी आपके पास एल है, और मान के चलिएगा डेल्टा थीटा की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, एल डैश हो जाती है, एल डैश हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि अंतिम लंबाई बराबर प्रारंभिक लंबाई इंटू 1 प्लस एल्फा। अब एल्फा किसका लेंगे अपन, एल्फा लेंगे अपन रोड का, इंटू क्या देगा आपके पास है, डेल्टा थीटा। ये बात होगी भी। दूसरा केस अपन देखते हैं सेकेंड, यदि केवल स्केल का प्रसार होता है, तो अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि केवल स्केल का प्रसार हो रहा है, तो छड़ तो यहीं पे रहने वाली है। तो यहां पे जैसे मान के चलेगा कोई भी
खाना था यहाँ पे कोई खाना, और ये वाला जो खाना है इसका पाठ्यांक मान के चलेगा कितना भी एल डैश है, तो तापमान में वृद्धि करोगे तो ये जो एल डैश है ना, ये एल डैश यहाँ से एल तक चला जाएगा, यानी एल डैश पर जो खाना था वो एल पे चला जाएगा। तो अपन बोल देंगे कि अंतिम लंबाई, तो अंतिम लंबाई कितने देगी आपके पास एल, प्रारंभिक लंबाई कितने देगी एल डैश, इंटू क्या देगा आपके पास 1 प्लस एल्फा स्केल इंटू क्या देगा डेल्टा थीटा देगा। तो यहाँ से आपके पास एल डैश बराबर एल अपॉन 1 प्लस एल्फा स्केल इंटू क्या देगा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। और लगभग इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक ऊपर जाकर के माइनस का एक हो जाएगा, तो एल 1 माइनस एल्फा स्केल इंटू क्या देगा आपके पास है डेल्टा थीटा, ये बात हो गई भी। तो यहाँ पर तो आपके पास है जो अंतिम लंबाई है वो प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा, और यहाँ पर आपके पास है जो अंतिम लंबाई है वो प्रारंभिक लंबाई से कम हो जाएगी भी। इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड, तो यदि दोनों का ही प्रसार होता है, दोनों का प्रसार होता है अभी, ठीक है ना, दोनों का प्रसार होता है, तो क्या होता है ध्यान से देखना। देखो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब दोनों का ही प्रसार होगा तो मान के चलिएगा ध्यान से, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मान लो कि ये आपके पास में ये वाली जो लंबाई है, इस वाली लंबाई को अपन क्या बोल देंगे, एल डैश बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एल डैश। अब ये जो एल डैश पर जो खाना है वो खाना यहां से कहां पर पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और ये एल पर ये जो इसकी लंबाई एल है ये भी कहां तक पहुंच जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी, तो छड़ है वो तो यहां से यहां तक चली जाएगी, और ये जो स्केल है वो स्केल इस प्रकार से यहां से यहां तक चली जाएगी, ठीक है ना। और इस वाली लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे एल डबल डैश बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एल डबल डैश, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना। देखो यहां पर एल डबल डैश पर मैंने एक लाइन बना दी। अब यहां पर एल डैश पर जो खाना था, छड़ का एल डैश पर जो खाना, वो एल डैश पर खाना वो भी एल डबल डैश पर आ जाएगा, और ये जो रोड जो कि जिसकी लंबाई एल है उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, एल डबल डैश हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में यहां पर कौन सा खाना पहुंच जाएगा, जो एल डैश पर था, तो इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी मापी जाएगी, एल डैश ही मापी जाएगी ना। तो अपन बोल सकते हैं कि एल डबल डैश, रोड के लिए लिख देते हैं, रोड की अंतिम लंबाई कितनी, एल डबल डैश बराबर कितना देगा एल, और 1 प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा रोड इंटू क्या देगा डेल्टा थीटा। और अगर अपन बात करते हैं स्केल की तो क्या देगा आपके पास एल डैश, तो स्केल की यहां तक प्रारंभिक लंबाई कितनी एल डैश है, इंटू 1 प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा स्केल इंटू क्या देगा आपके पास डेल्टा थीटा। इसके बाद में यहां पर आपके पास जो एल डैश है, एल डैश बराबर एल डैश ही तो आपको कैलकुलेट करना है, यह देगा आपके पास एल इंटू 1 प्लस एल्फा रोड इंटू डेल्टा थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास 1 प्लस एल्फा स्केल इंटू क्या देगा डेल्टा थीटा देगा अभी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं एल डैश बराबर लगभग बराबर हो जाएगा, अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है, तो एल डैश लगभग बराबर हो जाएगा एल इंटू 1 प्लस, इसके बाद में इसको अपन लिख सकते हैं एल्फा रोड माइनस क्या देगा आपके पास एल्फा स्केल इंटू क्या देगा आपके पास डेल्टा थीटा देगा अभी। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि यदि एल्फा रोड है वो एल्फा स्केल से बड़ा है तो इस स्थिति में एल डैश एल से बड़ा हो जाएगा, और यदि जो एल्फा रोड है वो एल्फा स्केल से छोटा है तो इस स्थिति में एल डैश भी एल से छोटा हो जाएगा, और यदि एल्फा रोड और एल्फा स्केल दोनों बराबर है तो इस स्थिति में एल डैश का मान एल के बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये इसकी लास्ट एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको समझा दी है, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखिए बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक इसकी अपन एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं। अब जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसकी एप्लीकेशंस कुछ होती नहीं है डेली लाइफ में, तो बहुत ही कम, मतलब अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अलग से इसकी कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की जाती है, ठीक है।
तो अपन आयतन प्रसार गुणांक है, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, क्योंकि आयतन से घनत्व जुड़ा होता है और घनत्व में परिवर्तन से कई सारी चीजें परिवर्तित होती है। तो अपन देखते हैं। द्रव्य का प्रसार, तो बात सुनना भाई, द्रव्य के प्रसार की अपन बात करते हैं कि जैसे मान के इसलिए ये अपने पास कोई भी बर्तन है, ये पात्र है, और इस पात्र का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो कितना देगा आपके पास है, गामा सी बराबर कितना देगा आपके पास है 3 एल्फा सी। सी बोले तो कंटेनर। इसके बाद में इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड भर का है, इसको पूरा भर का है अभी मैंने, इसके अंदर मैंने कोई द्रव्य भर दिया लिक्विड। द्रव्य का तो गामा लिक्विड ही देखा जाता है भाई, क्योंकि ठोस होता है ना उसका तो एल्फा भी देखा जाता है। कई बार एल्फा आपको गिवन होता है, तो यहां से इसको 3 से गुणा करके गामा निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। और अब अपन देखते हैं ध्यान से, इसका जो पात्र का आयतन है वो भी कितना हो जाएगा V0, और इस लिक्विड का जो आयतन है वो भी कितना हो जाएगा V0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा आपके पास V0, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कितना होता है आपके पास में V0 होता है अभी, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम V0 है। तो अब अपन देखते हैं ध्यान से, यदि तापमान में डेल्टा टी लिख दो चाहे डेल्टा थीटा लिख दो, डेल्टा टी की वृद्धि की जाती है, तो आपके पास जो पात्र इसका आयतन कितना देगा Vc, तो Vc बराबर कितना देगा बताओ, ये देगा आपके पास V0 इंटू 1 प्लस गामा सी इंटू डेल्टा टी, और फिर उसके बाद में द्रव्य का आयतन कितना देगा VL, और VL बराबर कितना देगा V0 इंटू क्या देगा 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू क्या देगा डेल्टा टी। अब यहां पर जो द्रव्य है वो भी प्रसारित हो रहा है और जो पात्र है वो भी प्रसारित हो रहा है, इन दोनों का ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब अपन यहां पे ये देख रहे हैं कि द्रव्य का पात्र के सापेक्ष प्रसार कितना हो रहा है अभी, यानी द्रव्य का प्रसार माइनस पात्र का प्रसार कितना हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं यहां पे, द्रव्य का पात्र के सापेक्ष आभासी प्रसार, तो आभासी प्रसार क्या देगा आपके पास है डेल्टा वी बराबर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं यहां से इसके आयतन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, डेल्टा Vc बराबर V0 गामा सी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा VL बराबर कितना देगा V0 गामा L इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा V बराबर कितना देगा अभी, क्या देगा आपके पास है डेल्टा V फॉर लिक्विड माइनस क्या देगा आपके पास है डेल्टा V फॉर कंटेनर। तो डेल्टा V बराबर इसको अपन बोलेंगे V0 गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी माइनस क्या देगा आपके पास V0 गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा V बराबर इसको अपन बोलेंगे V0 गामा लिक्विड माइनस क्या देगा आपके पास में गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी, या इसको अपन बोल सकते हैं डेल्टा V बराबर अपन लिखते हैं V0 इंटू गामा डेल्टा टी, तो ये आपके पास हो जाएगा गामा AP इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर आपके पास है जो गामा AP है, AP का मतलब क्या होता है अभी, AP का मतलब होता है एपरेंट, और एपरेंट का मतलब क्या होता है आभासी होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं यहां पर गामा AP
बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर बराबर ये हो जाएगा आपके पास है द्रव का पात्र के सापेक्ष आभासी प्रसार गुणांक हो जाएगा अभी। तो द्रव का पात्र के सापेक्ष आभासी प्रसार गुणांक वो क्या हो जाएगा आपके पास है गामा एपी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यदि या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, गामा एपी बराबर गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर को अपन क्या बोल सकते हैं अभी 3 एल्फा कंटेनर भी लिख सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी भी। आगे चल करके इस पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना भी। तो आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है, गामा लिक्विड माइनस क्या होता है गामा कंटेनर होता है, गामा पात्र होता है। यदि गामा लिक्विड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास है गामा कंटेनर, तो क्या होगा ध्यान से देखना। देखो लिक्विड का गामा कंटेनर के गामा से ज्यादा होगा तो गामा एपी आपके पास में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आभासी प्रसार गुणांक द्रव्य का वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पात्र के सापेक्ष द्रव्य वो क्या होता है ज्यादा प्रसारित होता है। और ज्यादा प्रसारित होगा तो इस स्थिति में जो लिक्विड है वो क्या कर जाएगा ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस स्थिति में जो आपका गामा एपी है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो इस स्थिति में जो द्रव्य है वह बाहर छलक जाएगा, द्रव्य क्या करेगा अभी बाहर छलक जाएगा। और फिर उसके बाद में यदि गामा लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है गामा कंटेनर, तो इस स्थिति में क्या होता है ध्यान से देखना। देखो आपके पास है गामा एपी है वो कितना हो जाएगा 0, और गामा एपी अगर आपके पास है 0 होगा तो डेल्टा वी भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वी 0 होने का मतलब क्या होता है अभी कि पात्र के आयतन में जितनी बढ़ोतरी होती है ना द्रव्य के आयतन में भी उतनी बढ़ोतरी होती है, दोनों के आयतन में बराबर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में पात्र पहले भी पूरा भरा हुआ था और पात्र अब भी पूरा भरा रहेगा भाई। जैसे मान के चलिएगा बर्तन का वॉल्यूम कितना 500 ml, इसके अंदर लिक्विड भी 500 ml है। अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो 550 हो गया बर्तन का, तो लिक्विड का भी 550 हो गया। तो पहले भी पूरा भरा हुआ था अब भी पूरा भरा रहेगा भाई, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि पात्र पूर्ण भरा रहेगा, और यदि गामा लिक्विड लेस देन क्या देगा आपके पास है गामा कंटेनर, यानी लिक्विड का प्रसार कम होगा कंटेनर के प्रसार की तुलना में, तो इस स्थिति में गामा एपरेंट वो आपके पास है नेगेटिव देगा। और नेगेटिव गामा का मतलब क्या होता है, द्रव्य संकुचित होता है। वास्तव में द्रव्य में संकुचन नहीं होता, वास्तव में तो द्रव्य प्रसारित होता है, बट पात्र के सापेक्ष द्रव्य के अंदर क्या होता है संकुचन होता है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इस स्थिति में लिक्विड का जो लेवल है वो क्या करेगा फॉल करेगा, द्रव्य का स्तर गिरेगा, स्तर क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। और इस स्थिति में स्तर है वो क्या होगा बढ़ेगा भी, ठीक है ना। तो करें इन चीजों को नोट, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अगर अपन किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम है वो बढ़ता है, और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो इसका घनत्व घटता है भी। तो इसका घनत्व किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो अपन बात करते हैं घनत्व पर प्रभाव। तो बात सुनना भी कि लिक्विड को अगर अपन गर्म करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका प्रारंभिक घनत्व कितना देगा आपके पास। देखो ऐसे मान सकते हैं कि अपन इसका अंतिम द्रव्यमान और प्रारंभिक द्रव्यमान क्या देगा आपके पास में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपके पास आयतन गुणा घनत्व, और बराबर क्या होता है आपके पास वी नॉट इंटू रो नॉट। तो वी को अपन क्या लिख सकते हैं वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी बोल दो,
और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास वी नॉट रो नॉट, वी नॉट कैंसिल आउट बाई वी नॉट, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पे रो भी तो लिखना था ना अपने को, तो ये आपके पास रो बराबर वी नॉट रो नॉट, तो वी नॉट अपन ने काट दिया, तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास रो नॉट अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आपके पास रो आ गया, ठीक है ना, ये रो आ गया अभी। अब इसकी पावर 1 कर देंगे, ऊपर जाकर ये माइनस का 1 और माइनस का 1 आगे आ जाएगा द्विपद प्रमेय से। तो यहां से अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो रो है वो लगभग किसके बराबर होता है, रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी होता है। तो एक चीज समझ में आ गई कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इस स्थिति में जो घनत्व है वो क्या होता है, घटता है भी, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि माना T1 तापमान पर जो घनत्व है वो कितना है भी रो 1, तथा T2 तापमान पर घनत्व रो 2 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी ध्यान से देखना, देखो M1 बराबर क्या हो जाएगा M2 बराबर क्या हो जाएगा V1 रो 1 बराबर V2 रो 2। तो V1 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, V नॉट 1 प्लस V नॉट क्या हो जाएगा अभी, V नॉट हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, भाई T1 T2 की बात कर रहा है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन रेफरेंस लेके चलेंगे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा T1 रो 1 बराबर, ये आपके पास V नॉट 1 प्लस गामा T2 इंटू क्या देगा आपके पास है रो 2। V नॉट से V नॉट को अपन काट देंगे, तो यहां से आपके पास बन जाएगा 1 प्लस गामा T1 रो 1 बराबर 1 प्लस गामा T2 रो 2। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा आपके पास रो 1 प्लस क्या देगा आपके पास रो 1 गामा T1 बराबर क्या देगा आपके पास रो 2 प्लस रो 2 गामा T2। अब अपन एक काम करते हैं, इसको उधर की तरफ ले जाते हैं, इसको इधर की तरफ ले आते हैं, तो रो 1 माइनस रो 2 बराबर गामा रो 2 T2 माइनस रो 1 T1। तो यहां से आपके पास है गामा बराबर रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 2 T2 माइनस रो 1 T1 हो जाएगा अभी। तो अलग अलग तापमानों पर अगर आपको घनत्व दे रखे हैं तो इस स्थिति में इस प्रकार से अपन गामा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यह बता दिया कि टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अपन पानी की बात करते हैं तो जो पानी है का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो घनत्व है वो क्या होता है भाई, बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो घनत्व है वो क्या होता है, मैक्सिमम। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप क्रम करोगे तक जो घनत्व है वो क्या होता है, घटता है। इसको अपन बोलते हैं पानी का असंगत व्यवहार, यानी इसको अपन बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो घनत्व का अगर अपन ग्राफ देखते हैं तो इस स्थिति में ये रो का और ये टी का, यहां पे टी बराबर 0 होता है और यहां पे टी बराबर कितना हो जाता है आपके पास में 4।
तो इस प्रकार से ग्राफ यूं जाता है और फिर यूं नीचे चला जाता है, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो इन चीजों को करें नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन ये डिस्कस करते हैं कि जो बायोंट फोर्स होता है, उत्प्लवन बल होता है, इस पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो मैं देखता हूं ध्यान से, उत्प्लवन बल पर उत्प्लवन बल पर ताप का प्रभाव। तो बात सुनना भाई, जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी एक बर्तन है, बर्तन बनाता हूं, देखो ये अपने पास है, इस प्रकार से कोई भी बर्तन है, इस बर्तन के अंदर अपन इस प्रकार से कोई भी लिक्विड भर का है, और इसके बाद में इसके ऊपर अपन इस प्रकार से कोई भी ब्लॉक रख रखा है। अब इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है, mg लगता है। तो mg बराबर कितना देगा आपके पास, v सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है g, और एक इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है बायोंट फोर्स, जो कि क्या देगा आपके पास v इन, और इसके बाद में इसको अपन बोल देंगे रो इंटू क्या देगा g देगा। ये तो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं अभी। इसके बाद में इन दोनों फोर्सेस को अपन यहाँ पे बराबर कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा, v इन रो g बराबर क्या देगा आपके पास v सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है g। तो यहां से अपने पास v इन बट्टे v बराबर क्या देगा सिग्मा, और बट्टे क्या देगा आपके पास में, इसको अपन बोल देंगे रो बोल देंगे। तो यहां पर v इन बट्टे v ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डूबा हुआ अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूबा हुआ अंश। और इस डूबे हुए अंश को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको अपन बोलेंगे फ्रिक्शन, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, तो इसको अपन बोलेंगे एफ नॉट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एफ नॉट। तो मैं लिख भी देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपके पास है, एफ नॉट हो जाएगा प्रारंभिक डूबा हुआ अंश। अब यदि अपन क्या करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, टेम्परेचर में अगर अपन ग्रोथ करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो तो तापमान में यदि वृद्धि करते हैं, यदि तापमान डेल्टा टी से यदि तापमान डेल्टा टी से बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो तापमान को अगर अपन डेल्टा टी से बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में ये आपके पास एफ नोट आ गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं। तो एफ बराबर, या इसको अपन एफ बोल देते हैं और इसको अपन एफ डैश बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास है क्या, सिग्मा बटे रो बराबर एफ हो गया। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, एफ डैश बराबर सिग्मा डैश, और बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास में, रो डैश हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि डेंसिटी रो बराबर क्या होता है, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है। तो यहां से आपके पास है सिग्मा डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू क्या देगा, डेल्टा टी। और रो डैश बराबर क्या देगा आपके पास है, रो अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू क्या देगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहां से इसको अपन बोल सकते हैं एफ डैश बराबर सिग्मा बटे रो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, एफ इंटू ये आपके पास है 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू क्या देगा आपके पास है, डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू क्या देगा आपके पास है, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी। अब यदि आपके पास में जो गामा लिक्विड है, अगर गामा लिक्विड है वो ज्यादा हुआ किससे भी, गामा सॉलिड से, तो इस स्थिति में आपका जो एफ डैश है वो एफ से बड़ा होगा। तो मैं लिख देता हूं कि यदि जो गामा लिक्विड है
वो गामा सॉलिड से बड़ा हुआ, तो इस स्थिति में आपका जो एफ डैश है वो एफ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यदि जो गामा लिक्विड है वो गामा सॉलिड के बराबर हो गया, तो इस स्थिति में एफ डैश है वो एफ के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि जो गामा लिक्विड है वो गामा सॉलिड से छोटा हो गया, तो इस स्थिति में जो एफ डैश है वो एफ से छोटा हो जाएगा। अब एफ यहाँ पर क्या है, एफ हो जाएगा डूबा हुआ अंश। तो यहाँ पे एफ तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक डूबा हुआ अंश हो जाएगा, और एफ डैश क्या हो जाएगा, अंतिम डूबा हुआ अंश हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यदि लिक्विड का गामा सॉलिड की गामा से ज्यादा है, तो इस स्थिति में अंतिम डूबा हुआ अंश प्रारंभिक डूबे हुए अंश से ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी पहले मान के चलेगा इसका अगर 80% डूबा हुआ है, केवल 20% है वही बाहर है, तो इस स्थिति में टेम्परेचर बढ़ाने पर 80% की बजाय 85, 87, 90% पार्ट है वो लिक्विड के अंदर मर्ज हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें शायद आपकी समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि माना जो पिंड है, माना पिंड का प्रसार है वो नगण्य है, ठीक है ना। और ये जो पिंड है वो किसके अंदर तैर रहा है, अभी पानी के अंदर तैर रहा है। पिंड पानी में तैर रहा है, ठीक है ना। और पानी का जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। तो जो डूबा हुआ अंश है उसके साथ क्या होगा, अभी इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी पहले तो बढ़ती है, फिर उसके बाद में डेंसिटी घटती है। तो पानी की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इस प्रकार से पहले बढ़ती है और फिर उसके बाद जो डेंसिटी है वो क्या होती है, घटती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मैंने आपको बताया था एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असंगत व्यवहार, जिसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं से जो बायोंट फोर्स होता है, उत्प्लवन बल होता है, ऊपर की तरफ लगने वाला बल। ऊपर की तरफ लगने वाला बल कितना होता है, इसको अपन बोल सकते हैं कि बायोंट फोर्स एफ बी बराबर कितना होता है, एफ बी बराबर ये होता है आपके पास में वी इन, या इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो डूबा हुआ अंश होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है आपके पास में वी इन डिवाइडेड बाई वी बराबर, यहां से वी इन डिवाइडेड बाई वी बराबर क्या होता है आपके पास में सिग्मा बाई रो। तो इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा बाई क्या हो जाएगा आपके पास रो। अब यहां पर आपका जो सिग्मा वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्यों जो पिंड है उसका प्रसार अपन नगण्य मान रहे हैं, तो पिंड की डेंसिटी वो तो एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, रो देगा, ठीक है ना। तो यहां से जो डेंसिटी है वो पहले क्या होती है, बढ़ती है, फिर उसके बाद डेंसिटी घटती है। तो जो एफ है वो एफ क्या होता है, अभी पहले घटता है और फिर उसके बाद एफ क्या करता है, बढ़ता है अभी। यानी जो डूबा हुआ अंश है वो पहले घटता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले तो मतलब सीधी सी बात है, ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बातें होगी भी, तो करो इन चीज़ों को नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट में आपको समझाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि तापमान में डेल्टा टी की वृद्धि की जाती है तो द्रव्य द्वारा ऊर्ध्वाधर भुजा में चढ़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, भी आपको एच फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो ये आपके पास है कांच का कोई भी एक गोलाकार फ्लास्क है, और इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो कितना भी एल्फा है, किसका, कांच का। और इस फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो कितना भी वी नॉट है, इसका जो गोलाकार पार्ट है ना इसका वॉल्यूम वी नॉट दे रखा आपको। और इसके अंदर जो लिक्विड वर्ग है इसका जो आयतन प्रसार गुणांक है वो आपके पास है गामा है,
ये आपके पास ऊर्ध्वाधर भुजा जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A0 हो जाएगा, और इसके अंदर अभी बिल्कुल भी लिक्विड चढ़ा हुआ नहीं है, यानी जो गोलाकार फ्लास्क को पूरी तरह से इस लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करते हैं भी गर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसका एल्फा दे रखा है, इसका गामा दे रखा है, तो इसमें भी प्रसार होगा, इसमें प्रसार होगा। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बात को समझते हैं, अपन स्थिति को समझते हैं। देखो बात ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि करेंगे, तो वैसे वैसे ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी क्या होगा भी एक्सपेंड होगा, यानी द्रव का भी प्रसार होगा, और इसके साथ साथ में ये जो कांच का फ्लास्क है इसका भी क्या होगा, प्रसार होगा। मैंने आपको बताया था कि यदि कांच का प्रसार ज्यादा हुआ द्रव की तुलना में, तो इस स्तर में द्रव स्तर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और यदि दोनों का बराबर प्रसार होता है तो इस स्तर में द्रव स्तर एज इट इज रहता है। और यदि लिक्विड है, इसका एक्सपेंशन ग्लास के कंपेयर में ज्यादा हो रहा है, जो कि जनरली होता ही है। लिक्विड है, इसका एक्सपेंशन ग्लास के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में लिक्विड है वो क्या करेगा, फैलेगा और बाहर की तरफ गिरेगा। बट यहाँ पे ऊर्ध्वाधर एक गर्दन है, इस गर्दन के अंदर ऊपर किसी हाइट तक चढ़ जाएगा भी। ठीक है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस द्रव का कांच से जो अतिरिक्त प्रसार हो रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रसार हो रहा है, वो इस ऊर्ध्वाधर भुजा के अंदर समा जाएगा। तो मैं लिख दूंगा, ध्यान से देखना। देखो सॉल्यूशन में यहां द्रव का फ्लास्क से जो अतिरिक्त प्रसार है, अतिरिक्त प्रसार ऊर्ध्वाधर भुजा में एडजस्ट होगा। ठीक है ना, तो बात सुना भी, जो लिक्विड है इस लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या देगा आपके पास, बताओ, फ्लास्क का फाइनल वॉल्यूम। तो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या देगा, फ्लास्क का फाइनल वॉल्यूम। तो लिक्विड का फ्लास्क की तुलना में जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा वही बाहर की तरफ ओवरफ्लो करेगा, तो ये डेल्टा वी आ गया। और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना। देखो एरिया इंटू क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ये इसके अंदर एच हाइट तक चढ़ जाएगा, और यदि इसके अंदर एच हाइट तक चढ़ गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से वी लिक्विड को लिख सकते हैं अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इन दोनों का माइनस क्या देगा आपके पास में, वी नॉट। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा गामा लिक्विड माइनस क्या देगा आपके पास में, गामा ग्लास इंटू क्या देगा, डेल्टा टी, बराबर एक को अपन क्या लिख सकते हैं, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा ग्लास, और इसके बाद में डेल्टा टी इंटू क्या देगा, एच हो जाएगा। तो यहां से अपने पास है जो वी नॉट है इसको लिख देंगे वी नॉट गामा लिक्विड। तो लिक्विड का कितना हो जाएगा, गामा लिक्विड, गामा ही दे रखा आपको, माइनस एल्फा ग्लास, ग्लास का क्या दे रखा अभी, एल्फा दे रखा, सॉरी। तो यहां से गामा निकालना है, तो गामा बराबर कितना होता है, 3 एल्फा होता है, तो 3 एल्फा, तो इंटू क्या देगा आपके पास है, डेल्टा टी, बराबर। अब यहां से आपके पास जो ए नॉट है, ए नॉट को तो अपन लिख देंगे ए नॉट गिवन अपने को, और 1, और इसके बाद में प्लस। अब बीटा ग्लास इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर क्या होता है, 2 एल्फा, डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो एच है, इस एच को अपन क्या लिख देंगे भी, एच बराबर वी नॉट गामा माइनस क्या देगा आपके पास 3 एल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, अपॉन ए नॉट 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी आ जाएगा अभी। ये इसके अंदर चढ़ी गई ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन एक बहुत शानदार क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर अपने पास में 3 रोड्स हैं। पहली रोड है ए बी जिसकी लंबाई L2 है, रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा 2 है। एक आपके पास छड़ है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भी, AC, इसकी लंबाई भी L2 हो जाएगी,
और इसके बाद में इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 2 देगा। और एक आपके पास में छड़ है, इसकी लंबाई है BC, मतलब ये BC छड़ है, इसकी लंबाई L1 और इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 देगा। तो यहाँ पे इन दोनों छड़ों की जो लंबाई वो बराबर है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन आइसोसेल बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है इसको। अब अपन टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास है ये वाली जो रोड है, इसकी लंबाई भी बढ़ती है, इसकी लंबाई भी बढ़ती है, इसकी लंबाई भी बढ़ती है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि यदि AM दूरी तापमान के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो L1, L2, अल्फा 1 तथा अल्फा 2 में आपको संबंध बताना है, ठीक है ना। यानी A और M के बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, यानी A से BC पर आप जो लंब डालोगे तो इसके मिड पॉइंट पर जाकर के काटेगा। तो ये जो A है वर्टिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। इस शीर्ष A की B और C के मध्य बिंदु से जो दूरी है वो क्या रहती है, भी निहित रहती है। तो आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो ऐसा है कि जैसे अपन टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो वैसे ही देखो ध्यान से, ये वाली जो छड़ है, ये वाली छड़ भी क्या होगी, इस प्रकार से फैलेगी। तो ये वाली छड़ पहले यहाँ तक थी और इसके बाद ये वाली छड़ इस प्रकार से यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक जाएगी। और इधर भी मान के चलेगा, ये वाली जो छड़ है ये इस प्रकार से यहाँ तक आ जाएगी भी। और ये वाली जो छड़ है ये भी क्या होगी, इस प्रकार से बढ़ेगी। और ये वाली डिस्टेंस आपको कांस्टेंट रखनी है, तो इस स्थिति में इसको मैं यूं लिख के आ जाता हूँ। ये आपके पास जो C है वो यहाँ पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, C डैश बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके पास है AM पहले का और बाद का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है AM बराबर क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। तो पहले का AM अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ। देखो ये आपके पास में पूरी लंबाई कितनी L1 है, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, L1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं AM बराबर क्या हो जाएगा, क्या दोनों का स्क्वायर कर दो, AM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास AM स्क्वायर। तो AM तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो पहले का कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास L2, तो इसको अपन बोलेंगे L2 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, ये L1/2 देगा, तो इसको अपन बोलेंगे L1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बराबर। क्या इसको वैसे भी लिख सकते हैं अपन, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है MC स्क्वायर बराबर। बाद का आपका जो AM है उसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, बाद में कर्ण कितना बन जाएगा, AC डैश का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, ये हो जाएगा आपके पास MC डैश का स्क्वायर हो जाएगा अभी। तो लिखते हैं अपन, देखो ध्यान से। अब आपके पास है जो AC है, इस AC को अपन क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं। तो L2 स्क्वायर माइनस MC कितना हो जाएगा, L1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा L1 स्क्वायर बाई 4 बराबर। AC डैश कितना हो जाएगा, AC डैश बराबर ये बन जाएगा आपके पास L2 डैश बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे L2 डैश का स्क्वायर माइनस ये आपके पास हो जाएगा L1 डैश का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास L2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास L1 स्क्वायर बाई 4 बराबर। अब L2 डैश कितना होता है, अपन जानते हैं अंतिम लंबाई के बराबर क्या होती है, तो अपन लिख सकते हैं L2 डैश बराबर L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। और माइनस ये क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं 1/4, तो L1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L1 बराबर L1 डैश बराबर, तो L1 डैश बराबर हो जाएगा आपके पास L1 इंटू 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी, तो ये आपके पास हो जाएगा L1 स्क्वायर बटे 4, तो 4 रहेगा 1 प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से
L2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर बाई 4 बराबर, अब यहाँ से ये आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस एल्फा 2 स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2 एल्फा 2 डेल्टा टी। इसको L2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास L2 स्क्वायर और प्लस प्लस हो जाएगा आपके पास L2 स्क्वायर एल्फा 2 स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2 L2 स्क्वायर एल्फा 2 डेल्टा टी, ये भी बन गया अभी। और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो L1 स्क्वायर बाई 4 और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ L1 स्क्वायर एल्फा 1 स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर बाई 4 और फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 एल्फा 1 डेल्टा टी, ये बन गया। इसके बाद इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू कितना देगा आपके पास L1 स्क्वायर बाई 4, तो नीचे क्या देगा आपके पास 2 देगा, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास में L1 स्क्वायर एल्फा 1 डेल्टा टी बट्टे 2 भी आएगा अभी, 2/4 नीचे 2 आ जाएगा भाई। इसको मैंने क्या कर दिया अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे मैंने इसको खोल के लिख दिया है, तो सही लिखा है ना, देख लो एक बार आप, तो ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखो, इक्वेशन काफी बड़ा बन चुका है, इसको अपन आराम से सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास L2 स्क्वायर, L2 स्क्वायर से कट गया, माइनस का L1 स्क्वायर बाई 4 माइनस का L1 स्क्वायर बाई 4 से कट गया, दो चीजें। अब बात सुनना भी, आपको मालूम है कि एल्फा बीटा और गामा ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं भाई, इनका मान ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो और बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि एल्फा होता है वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का होता है, और यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, जो कि लगभग 0 के आसपास हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एल्फा 1 स्क्वायर है और वह एल्फा 2 स्क्वायर है वो लगभग कितना होता है आपके पास में 0 के हवाले हो जाता है, अभी बहुत छोटे होते हैं ये। तो जहां पर भी एल्फा का स्क्वायर आ रहा है उसको 0 के हवाले कर दो, तो यहां पर ये वाली जो टर्म है ना, इस वाली टर्म को भी अपन 0 के हवाले कर देते हैं। और इसी प्रकार से एल्फा 1 स्क्वायर, तो ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म को भी अपन 0 के हवाले कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में क्या बनता है देवदान से, बाद में बन जाता है अब देख लेते हैं एक बार, अपन इसको चेक कर लेते हैं कि अपन ने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है ना। ये 0 के वाले हो गया, उसके बाद में ये भी हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, नहीं सॉरी, यहां पर भी माइनस का चिन्ह आएगा ना, माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहां पर भी प्लस है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस का चिन्ह आएगा अभी। इसके बाद ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो एक तरफ ले आएंगे अपन, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 L2 का होल स्क्वायर एल्फा 2 डेल्टा टी, माइनस का उधर जाकर के प्लस का बन जाएगा बराबर L1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास L1 स्क्वायर एल्फा 1 डेल्टा टी बटे 2, ठीक है ना। यहां पे अपन क्या करते हैं भाई, डेल्टा टी से डेल्टा टी को उड़ा देते हैं और
फिर उसके बाद में बन जाएगा आपके पास में 2 का क्या हो जाएगा आपके पास में 4। तो यहां से एल्फा 1 अपॉन एल्फा 2 बराबर 4 L2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर, या यहां से आपके पास में L2 अपॉन L1 बराबर, तो L2 अपॉन L1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, L2 अपॉन L1 बराबर ये 4 12 करके इधर की तरफ आ जाएगा तो 1/4 बन जाएगा, तो रूट कर देंगे तो 2 बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एल्फा 1 अपॉन एल्फा 2। तो ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखें समझें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टिक करवा देता हूं जो मैं अगले लेक्चर पर आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टिक करवा देता हूं जो मेरे को अगले लेक्चर पर आपके साथ डिस्कस करने हैं। वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टेज फर्स्ट के कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 15 हो गया, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 24 25 26 तो करवा चुका हूं, और स्टेज फर्स्ट के अंदर बस इतने ही है केवल। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड पे, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन एक छोटा सा टॉपिक है भाई, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर भी अपने मॉड्यूल में बहुत अच्छे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है। स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इनमें से कई क्वेश्चन अपने डिस्कस हो चुके हैं अभी, ठीक है ना। तो 15 16 17 वैसे करवा चुका हूँ, 18 19 ये सब हो चुके हैं भाई। 21वां क्वेश्चन, यानी लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व करने वाले हैं। 21 हो गया। इसके बाद स्टेज थर्ड देखो भाई, तो स्टेज थर्ड के अंदर स्टेज थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6, मतलब मॉड्यूल के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके सोल्व हो रहे हैं, बस थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड होना चाहिए। 11 12 भी देख लो, 11 12 काफी सारे क्वेश्चन हो गए भी। तो अगले लेक्चर पर सारे के सारे ये क्वेश्चन ये आपको सोल्व करके आने ही है भाई, ठीक है ना। तो चलो, ये था आज का अपना लेक्चर नंबर 98, और फिर उसके बाद इस माइनर का अपना लास्ट लेक्चर होगा कल, यानी नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा, और जिसके अंदर अपन मॉड्यूल के ये जो क्वेश्चंस है, ये डाउट्स है, ये अपन डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।